हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस जीके के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? तो मौलिक अधिकार के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 और 13 को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में हम लोगों को क्या मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहला जो अधिकार मिला है वो क्या है? कानून के समक्ष समानता। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ये दोनों अधिकार हम लोगों को अनुच्छेद 14 के आधार पर मिला हुआ है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। क्या? अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। इसमें किस चीज़ का हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई भी इंसान किसी भी दूसरे इंसान से उसके धर्म या नस्ल या जाति या लिंग या उसके जन्म स्थल के आधार पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के बारे में। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता या समानता, यानी कि गवर्नमेंट जॉब या किसी भी वैकेंसी को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं और उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की वैकेंसी में यानी कि नियोजन में के विषय पर अवसर की समता या समानता, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है अनुच्छेद 16। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 17 के बारे में। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 यह कहता है कि इसके आधार पर छुआछूत का अंत किया गया है। मतलब छुआछूत कोई भी नहीं मान सकता है। अगर वो छुआछूत अभी के भी युग में अगर वो छुआछूत मानता है तो वो आर्टिकल 17 का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। तो छुआछूत का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 16 में है गवर्नमेंट जॉब के अवसर के लिए, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। किसी भी प्रकार का कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा, उस चीज़ का अब भारत में अंत कर दिया गया है। तो ये हुआ अनुच्छेद 16, 17, 18। इसके पहले हम लोग देखे 15 अनुच्छेद और 14 अनुच्छेद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस आर्टिकल 19 को भले आप मौलिक अधिकार में कुछ जाने या ना जाने, लेकिन आर्टिकल 19 के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़रूरी अधिकार लोगों को मिला हुआ है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद आर्टिकल 19 को। तो चलिए उसे देखते हैं और समझते हैं कि उसमें क्या क्या अधिकार हम लोगों को मिला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में। क्या लास्ट बार हम लोग देखे, इसके पहले देखे अनुच्छेद 18। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 19, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग VVI मानकर चल सकते हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को अनुच्छेद 19 के आधार पर क्या क्या अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहला जो हम लोगों को अधिकार मिला है अनुच्छेद 19(1) के आधार पर 1A के आधार पर बोलने का अधिकार मिला है। क्या? बोलने का। अनुच्छेद 1A में क्या है? बोलने का, यानी कि बेहिचक हम लोग कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये अधिकार हम लोगों से कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति होता है या फिर कोई आपातकाल लग जाए अगर देश में, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे हम लोग से कोई भी नहीं छीन सकता है। तो आर्टिकल 19(1)A में क्या है? तो बोलने का अधिकार है। अब देखेंगे आगे आर्टिकल 19(1)B में क्या है? तो सभा करने का अधिकार हम लोगों को है, शांतिपूर्ण तरीके से। देखते होंगे कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई भी इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं,
तो वो सभा करने का राइट्स आप लोगों को मिला हुआ है। चाहे तो आप लोग भी कोई सभा कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का जुटान करके, लेकिन कैसा, शांतिपूर्ण तरीके से। कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि शांति भंग हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग सभा कर सकते हैं और ये अधिकार आप लोगों को यानी हम लोगों को अनुच्छेद 19(1)(b) के आधार पर मिला हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 1(c) में हम लोगों को क्या अधिकार मिला है। इसमें हम लोगों को मिला है अधिकार संघ बनाने का, यानी कि कोई भी पार्टी निर्माण करने का, कोई भी संगठन बनाने का अधिकार हम लोगों को आर्टिकल 19(1)(c) के आधार पर मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 19(1)(d). इसमें हम लोगों को क्या अधिकार मिला है, चलिए देखते हैं और समझते हैं। आर्टिकल 19(1)(d) में हम लोगों को क्या अधिकार मिला है। तो इसमें हम लोगों को अधिकार मिला है घूमने का, यानी कि हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये आप लोगों का राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। इसे आप इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक, अब आगे देखेंगे आर्टिकल 1(e). आर्टिकल 1(e) में क्या है भाई, चलो देखा जाए। इसमें आपका है घर यानी निवास स्थान बनाने का अधिकार। आप लोग कानून का पालन करते हुए जितना भी प्रोसेस है करके आप लोग घर बनाने का अधिकार रख सकते हैं, कहीं भी मतलब घर बना सकते हैं, जो भी प्रक्रिया है उसको करके। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और ये अधिकार आप लोगों को मिला है 19(1)(e) के आधार पर, घर बनाने का अधिकार। आगे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 19(1)(f). 1(f) में क्या है, 1(f) में इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। हालांकि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैंने इसलिए इसे लिखा है क्योंकि ये पहले था, अब इसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को देख लीजिए आप लोग, यहाँ मैंने क्रॉस भी लगाया है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को अब इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, यानी कि 1(f) नहीं आता है। ठीक, लास्ट आप देख सकते हैं, लास्ट वन आपका क्या है, अनुच्छेद 19(1)(g). 1(g) में हम लोगों को रोजगार का अधिकार मिला है, जो कि अभी के समय का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जॉब की तलाश में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे। तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है और ये अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 19(1)(g) के आधार पर मिला हुआ है कि आप लोग रोजगार पाने का अधिकार रखते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का अनुच्छेद 19। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आर्टिकल 19 को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रट लें, जो भी करें, लेकिन इसको याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का मौलिक अधिकार का कुछ आर्टिकल्स। अभी भी बहुत सारे आर्टिकल्स बचे हुए हैं जिसे मैं अगले वीडियो पर लेकर के आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसी तरह से हम लोग अच्छी अच्छी क्लासेस इस चैनल पे लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आर्टिकल 20 को लेकर और समझने का प्रयास करेंगे अगले क्लास में कि आर्टिकल 20 यानी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 हम लोगों को क्या अधिकार देता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।